विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें बताना है कि कौन कौन से पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। बात समझ में आ रही है भाई? किस में बताना है? वन वेरिएबल में। हिंदी में बोलेंगे तो इसको एक चर में। कहाँ लिखा है? एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं वन वेरिएबल। देखो वेरिएबल को समझो, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे ध्यान से समझना है कि यहाँ पर मैंने लिखा x+1, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x। मैं लिख देता हूँ y+2, तो इसमें वेरिएबल कौन हो गया? y हो गया। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ x+y+3, तो इसमें वेरिएबल कौन हो गया? x भी हो गया और y भी हो गया, यानी हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, x और y। ठीक है, आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? तो हमें यहाँ पर किस में बताना है? वन वेरिएबल में बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं है। इसको हम बोलेंगे तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, लेकिन ये टू वेरिएबल में है पॉलिनोमियल। तो हमें टू वेरिएबल या टू से ज़्यादा वाला नहीं बताना, हमें जस्ट ये बताना है कि एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम वेरिएबल देखेंगे क्या है, x और यहाँ पर नहीं है। तो इसमें ये एक चर में बहुपद है या नहीं है? तो ये लिख देंगे हम इसका यस कि ये है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल क्या है? x। और यहाँ पर ख़ास बात एक जो हमें ध्यान देने वाली होती है वो ये बात होती है कि जो हमारा जो वेरिएबल होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। वेरिएबल यानी कि जो हमारा चर होता है उसकी जो डिग्री होती है, क्या होती है? डिग्री, याद रखना। उसकी जो डिग्री यानी कि जो घात होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की अगर होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। तो हाँ, पूर्ण संख्याएं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्याएं। जो चर की जो घात होती है, जो डिग्री होती है, वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी पावर क्या क्या है। 2 है, 1 है, और यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? x की पावर 0, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ये आया। तो इसकी पावर अगर हम देखेंगे कि इसकी पावर क्या है? 2 है, और मतलब इसकी जो डिग्री है 2 है, 1 है और 0 है। तो वही बताओ, पूर्ण संख्या ही तो है ये। तो इसलिए ये रीज़न भी बताना ना, इसमें लिखा है ना, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। अपने उत्तर का कारण भी बताना है कि किस वजह से ये है और किस वजह से नहीं है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें बताओ कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये भी क्या होगा? होगा। क्यों? क्योंकि और इसमें वेरिएबल क्या है? y है ना। तो हम लिख देंगे हाँ, और इसकी डिग्री कितनी है? 2। यस, ये भी है, क्योंकि अगर हम इसकी पावर देखेंगे तो वो क्या नज़र आ रही है हमें? 2। ठीक है, अब ये वाला चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका थर्ड पार्ट जो है, ये चेक करते हैं कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है? टी। इसको मैं अगर सही तरीके से लिखूँ तो मैं इसको अगर रूट हटाऊँगा ना, टी का स्क्वायर रूट हटाऊँगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और फिर आगे टी और √2। तो यहाँ पे पहले तो ये बताओ कि वेरिएबल क्या है इसके अंदर। इसमें वेरिएबल क्या है? टी है वेरिएबल। तो टी की पावर चेक करो, टी की पावर क्या क्या है? टी की पावर क्या है? 1/2 है, और यहाँ पर 1 है। इसमें क्या है? 1। तो भाई यहाँ पर ये जो 1/2 आ गया, इसका मतलब ये होल नंबर तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये मतलब कि बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में? तो हम लिख देंगे ये बहुपद नहीं है। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक्चुअल में वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर आई है, जो इसकी घात है, वो 1/2 है, फ्रैक्शन में आ रही है। जबकि पावर जो होनी चाहिए वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएँ होनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट देखें, इसमें क्या है? इसको भी हम सही करके लिखते हैं y, ठीक है, +2। जो अगर नीचे होता है तो इसके ऊपर पावर, अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस। क्या हो जाती है?
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y की पावर कितनी है, वेरिएबल क्या है पहले तो इसमें बताओ, चर क्या है, y है। तो चर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या है -1, जबकि हमारा होल नंबर में जो है -1 नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या। अब हमें बताना था 1 वेरिएबल में, यहाँ पे हमें वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो ये भी 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 10, 3 और 50 है, ठीक है, जो कि होल नंबर होते हैं, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। आ रही बात समझ में, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, 1 2 3। अगर रीज़न पूछा जाए क्यों नहीं है तो क्या बताओगे, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं। समझ में आया या नहीं आया, इतना नोट करो ये।